वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब लोग मिलकर मेरे साथ भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम। दोनों जिन जिन के पास अपने ओरिजिनल हाथ हैं, ऐसे, ये चुनाव सभा नहीं है, पंजा मत दिखाओ, मुट्ठियां खींचो, ऐसे संगठन। जय श्री राम। भाई पटेल से कहा था सोमनाथ को भूल जाओ, महमूद गजनवी के द्वारा दिए हुए घावों को भूल जाओ। गुजरात की मिट्टी में उत्पन्न होने वाले भारत माता के लाडले लाल नरनाहर नरकेसरी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोतीलाल नेहरू के नमूने को जवाब दिया था, मियां मैं तुमको भूल सकता हूं लेकिन सोमनाथ को नहीं भूल सकता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सोमनाथ जाने का विचार छोड़ दीजिए। राजेंद्र बाबू ने जवाब दिया कि मैं राष्ट्रपति पद की कुर्सी छोड़ सकता हूं लेकिन सोमनाथ को नहीं छोड़ सकता। आज जो 6 दिसंबर को भूलने की सलाह देते हैं, भारत के गौरव को भूलने की सलाह देते हैं, इतिहास को भूलने की सलाह देते हैं, बिके हुए लोग हैं, बिके हुए, जिन्होंने बेच दिया अपने ईमान को। कैसे भूला जा सकता है 6 दिसंबर? लोग कहते हैं ये अशांति उत्पन्न क्यों करते हो? हम उत्पन्न नहीं करते। बाबरी एक्शन कमेटी बनाने वाले नमक हरामों से पूछना चाहिए, तुमने क्यों बनाई है बाबरी एक्शन कमेटी? कर्णावती में मस्जिदें हैं, बड़ोदरा में मस्जिदें हैं, सूरत में मस्जिदें हैं, मुंबई में मस्जिदें हैं, सारे देश में मस्जिदें हैं। क्या परेशानी है? बाबरी मस्जिद के पीछे छाती क्यों पीट रहे हो? अब तो मीडिया में उचित और अनुचित का ख्याल नहीं रहा। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। एक और अदालत की कार्यवाही का सम्मान करने की सलाह दी जाती है, अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करने की बात की जाती है। जब तक अदालत में मुकदमा चल रहा है, तुम ही अदालत की बात करते हो, तब तक तुमको उस ढांचे को बाबरी मस्जिद कहने का क्या अधिकार है? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, शहीद। कल तक इंसान शहीद होते थे, भगत सिंह शहीद होते थे, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुआ करते थे। अब खंडहर भी शहीद होने लग गए कि बाबरी ढांचा शहीद हो गया। सबसे पहला सवाल है कि बाबरी ढांचा खड़ा कैसे हुआ? परस्तिश के लिए, खुदा की इबादत के लिए मस्जिद की तामीर की जाती है। अयोध्या में जिस ढांचे को बनाया गया वो खुदावंद करीम की परस्तिश के लिए, इबादत के लिए नहीं तामीर किया गया, वो केवल हिंदुओं का अपमान करने के लिए तामीर किया गया। वो अपमान का प्रतीक, बलात्कार का प्रतीक, अत्याचार का प्रतीक। जब बाबर के समरकंद में हिंदुओं का एक भी मंदिर नहीं है, तो हिंदुओं की अयोध्या में बाबरी की मस्जिद कहां से आई? मक्का में कोई मंदिर है? मदीना में कोई मंदिर है? अरब में, ईरान में, तुर्किस्तान में, अजरबैजान में, सहारा में, बलख बुखारा में, मिस्र में, टर्की में, जोर्डन में, लेबनान में, इराक में, कुवैत में। जब वहां कोई मंदिर नहीं है तो अयोध्या में बाबर का क्या लेना देना? हिंदुस्तान में पहली बार बाबर आया था, मोहब्बत का पैगाम लेकर नहीं आया था, लुटेरा था। इस हकीकत को स्वीकार करो कि लुटेरा था।
और जो बाबर को लुटेरा नहीं मानते, उनको मानवाधिकार की बात करने का कोई अधिकार नहीं, मानवीय मूल्यों की कोई बात करने का अधिकार नहीं, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं वो जानते नहीं। इबादतगाहें मोहब्बत की नींव पर खड़ी की जाती हैं। बाबर ने जो तामीर की वो मोहब्बत थी, उसने मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ बलात्कार किया। आज अमेरिका को पता चल रहा है कि आतंकवाद क्या होता है। आज चीन को महसूस हो रहा है कि आतंकवाद क्या होता है। आज रूस को महसूस हो रहा है कि आतंकवाद क्या हो रहा होता है। लेकिन हम 1000 साल से इस आतंकवाद को झेल रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक, और मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इमाम अब्दुल्ला बुखारी तक। जो चेहरा है वो आतंक का चेहरा है, ये मोहब्बत का चेहरा नहीं है। गुजरात की धरती ने सारे संसार को संदेश दिया, जियो और जीने दो, हम भी जिएंगे तुम भी जियो, क्योंकि हम सारे संसार को एक परिवार के रूप में देखते हैं। हमारे पटेल जाते हैं अमेरिका में प्यार लेकर के, मोहब्बत लेकर के, तलवार लेकर के नहीं। धर्मनिरपेक्षता के ढोंगियों से पूछो, मोहम्मद महमूद गजनवी यहां पर क्या लेकर आया था? प्यार लेकर आया था, मोहब्बत लेकर आया था, सफेद झंडा शांति का फहराते हुए आया था। जैसे हमारे आचार्य महाप्रज्ञ शांति यात्रा कर रहे हैं, वैसा समरकंद से महमूद गजनवी शांति का पैगाम लेकर यहां आया था। क्या लेकर आया था? तलवार लेकर आया था। हम भी तो तलवार लेकर कहीं जा सकते थे, हम गए, तलवारें लेकर गए, संगीनें लेकर गए, बंदूकें लेकर गए, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को फांसी के तख्ते से उतारकर स्वतंत्र बांग्लादेश के सिंहासन पर बैठाने के लिए हम गए। पश्चिमी पाकिस्तान के दरिंदे जब पूर्व पाकिस्तान की मजलूम बेसहारा मुसलमान खातूनों पर जबर जिना कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, तो एक भी मुसलमान लीडर वहां नहीं गया। अब्दुल्ला बुखारी नहीं गया, बाबरी एक्शन कमेटी का ढोंगी धूर्त नेता शहाबुद्दीन नहीं गया। कौन गया? शबाना आजमी गई, दिलीप कुमार जी गए, क्यों नहीं गए? कोई कामरेड क्यों नहीं गया? हरकिशन सिंह सुरजीत क्यों नहीं गए? सीताराम येचुरी क्यों नहीं गए? कामरेड ज्योति बसु क्यों नहीं गए? बुद्धदेव भट्टाचार्य क्यों नहीं गए? हम गए, हिंदू सैनिक गए, भारत माता के बेटों ने अपना खून बहा करके नोवाखाली के समय हमारी बेटी बहनों को बेइज्जत करने वाले दरिंदों की बेटी बहनों को पश्चिमी पाकिस्तान के दरिंदों से बचाया। इतिहास है, ये हिंदुत्व का इतिहास है। अपना खून बहा करके हमने स्वतंत्र मुल्क की रचना की, और चाहते तो पैर पसार कर बैठ जाते, लेकिन वहां से पल्ला झाड़ करके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 95,000 दरिंदों ने नाक रगड़ करके हमारी सेना के सामने प्राणों की भीख मांगी, आत्मसमर्पण किया। हमने उनकी जान बख्शी। अब बांग्लादेश की मिट्टी कई एक चुटकी भी उठाकर नहीं लाए, पूरा बांग्लादेश हमारा। महमूद गजनवी ने नहीं बसाया उसको। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मात